हे एवरीवन एंड यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो कैप्शन है इससे आपको देख के समझ आना चाहिए कि क्या होने वाला है। मैं आपके साथ 7 ऐसे फ्रेग्रेंसेस शेयर करने वाला हूँ जो कि बीस्ट मोड न्यूक्लियर फ्रेग्रेंसेस है और ये मेजॉरिटी सर्दियों के लिए ही है, गर्मियों के लिए इनमें कुछ भी नहीं है। सर्दियों में लगाएंगे, चाहे ऑफिस में लगाइए, चाहे किसी स्पेशल ओकेजन में लगाइए, कभी रात को लगाइए, दिन में लगाइए, दोपहर को लगाइए, आपको ओकेजन समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जो भी फ्रेग्रेंस होने वाले हैं इसमें आप मेरे से ये मत पूछना कि भाई परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी कैसी है, क्योंकि भाई 24 घंटे से ऊपर ये आपके कपड़ों पे पड़े रहेंगे। स्किन पे मत लगाना, डू नॉट, कपड़ों पे लगाना। अगले दिन क्या, उसके अगले दिन भी आपको हल्की हल्की विफ आती रहेंगी। ये वो फ्रेग्रेंसेज हैं। अब उसी वजह से आपको मैं पहले एक चीज़ और बता दूं कि ये फ्रेग्रेंस ऐसा नहीं है सब ही पसंद आएंगे। थोड़ा बहुत इनमें ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं जो काफ़ी मैच्योर हैं। अब सीधी सी बात है, जब ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, थिक होते हैं, जिनके ऊपर बेस तैयार होता है पूरा, अगर पूरा कॉम्बिनेशन जो परफ्यूम्स का है उसके अंदर बेस नोट्स ज़्यादा हैं तो वो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, वो ज़्यादा परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही फ्रेग्रेंस रहने वाले हैं। मज़ा भी आएगा, दूसरों को भी मज़ा आएगा। मतलब ऐसे होते हो कि जब थोड़ा हवा में घुलते हैं तो दूसरे तक पहुंचते हैं, लोग कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बढ़ जाता है इनके साथ। सो ये रहने वाली पूरी अप्रोच माई परफ्यूम सीक्रेट्स के ये रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिन से माई परफ्यूम सीक्रेट की बहुत डिमांड आ रही है कि इसके फ्रेग्रेंस के बारे में बताओ। 7 ऐसे परफ्यूम्स का जो कि परफॉर्मेंस को लेके बिल्कुल मार नहीं खाने वाले, एकदम स्पॉटलेस परफॉर्मेंस देंगे आपको और आपको लगेगा कि ज़्यादा स्प्रे कर दिया यार, इतना भी नहीं करना चाहिए था, वो हाल होने वाला है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा मुझे डिमांड जिसकी आई वो है वनीला डिओरामा। अब ये जो परफ्यूम है, ये अब मैं इसके साथ एक छोटा सा केस ये है कि इसके अंदर आप प्रोजेक्शन, प्लीज़ प्रोजेक्शन आप इसके अंदर ज़्यादा उम्मीद मत करना। मोस्ट ऑफ देम विल नॉट प्रोजेक्ट एज गुड, बट जो लॉन्जेविटी है कि आपको महकता रहेगा आपके आसपास कि हाँ इतनी देर तक जो आ रही है वो 24 घंटे से ऊपर रहेगी। बट प्रोजेक्शन के लिए आपको चाहिए वॉलेटाइल कंपाउंड्स जो बहुत जल्दी हवा में इवेपोरेट होते हैं। तो जब वो इवेपोरेट होते रहते हैं तो प्रोजेक्शन वो आगे की तरफ जाते हैं, वो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। यहाँ वो बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है लॉन्जेविटी की, कि कौन सबसे ज़्यादा देर तक टिकता है। ओके, सो उसमें से एक है ये। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट स्मेलिंग वनीला फ्रेग्रेंसेज यू कैन हैव इन बजट। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लाइक यहाँ पे आपको एक सिनेमन का नोट मिलता है, एक स्टार एनीस का नोट मिलता है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा क्रीमी सा वनीला मिलता है। लाइक स्पाइस बॉम्ब आपने अगर स्मेल किया है उसके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत फ्रेशनेस, सिट्रसीनेस है। यहाँ पे एक क्रीमी सा वनीला है विद स्पाइसेस, उसके साथ थोड़े वुडी एलिमेंट्स हैं बेस में, कुछ सैंडलवुड जैसा, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा प्यारा सा बेस जो नीचे बिल्कुल बेस में इसको बहुत ही एक मिठास देता है, एक क्रीमीनेस देता है, कुछ वुडी एसेंस, हल्का टोबैको का सब एक नोट आता है। इतना डोमिनेंट नहीं है वो, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्मेलिंग वनीला फ्रेग्रेंसेज आउट देयर। बहुत खूबसूरत स्मेल करता है, वुडी एंड वनीला। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि वनीला का जो एसेंस होता है उसको आपने वुड्स के चारों तरफ ऐसे रखा हुआ है, तो बड़ी प्यारी खुशबू, हल्का सा इंसेंसी भी है, बट इट स्मेल्स ब्यूटीफुल। डेट के लिए, बहुत ही कोजी इवनिंग्स के लिए, खासकर सर्दियों में, और आपको किसी पर अपना एक इंप्रेशन जमाना है, बहुत प्यारा लगता है। लाइक दिस स्मेल्स ब्यूटीफुल। स्पाइस बॉम्ब के अगर आप ढूंढ रहे हैं ना स्पाइस बॉम्ब को, उसे स्किप करके आप ये ट्राई करो एक बार। दिस विल ब्लो योर माइंड। लुक एट द डेंट, इट इज़ माई करंटली बहुत ज़्यादा वेयर कर रहा हूँ मैं इसको। ये बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है। आपको सैंपल मिले तो सैंपल जरूर ट्राई करना है इसका। सैंपल ही ट्राई करो, आप पहले सैंपल लो, सैंपल से पता चलेगा व्हाट ब्यूटी इज। क्वालिटी को लेके माई परफ्यूम सीक्रेट आर फिनोमिनल, बिल्कुल कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। दिस वन शाइन्स लाइक क्रेजी। बहुत बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा लास्ट करता है, एंड इट हैज़ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फैक्टर स्पेशली फ्रॉम अ वुमेन। उसके बाद है अमोआज का बीच हट मैन, ये इंस्पिरेशन इनका। और मैं आपको बता दूं, जैसा इसका नाम है वैसा ही ये परफ्यूम है। मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी। पहला तो ये कि जिन लोगों ने एम्बर ग्रेस को स्मेल नहीं किया, इसे स्मेल करके उन्हें समझ में आ जाएगा एम्बर ग्रेस कैसा स्मेल करता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक मेडिसिनल क्वालिटी भी है एम्बर ग्रेस की। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई एक टाइप का ये कोई हर्ब है या फिर किसी टाइप की ये कोई दवाई है। दवाई मतलब ऐसे दवाई मत इमेजिन कीजिए जैसे दवाई मतलब जैसे आपने देखा होगा जो हकीम होते हैं उनके पास जैसे एक दवाई होती है, आप उनके पास वो कभी गए हैं तो जैसे गर्म पट्टी, पैर सूज जाता है, पैर टूट जाता है, आपने देखा होगा। तो काफ़ी सारे पहलवान कि आप जाते हैं ना, देखते हैं पहलवान जो होते हैं वो अपना एक लेप लगाते हैं और उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं, तो उससे बहुत जल्दी हीलिंग होती है। तो उनके यहाँ एक खुशबू आती है कुछ ऐसी, मिंट, इंसेंस, फ्रैंकिंसेंस मोस्ट प्रिसाइजली, ओलेबैनम, मर, और साथ के साथ एम्बर ग्रेस। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ ये खुशबू कैसी है। इमेजिन कीजिए कि एक बीच है मगर वहाँ कोई इंसान नहीं जाता,
वो अबैंडन बीच है, वहाँ पे कोई भी नाव टूटी पड़ी है और वहाँ पे उस नाव के पर खच्चे उड़े पड़े हैं, वो बिल्कुल टूटी पड़ी है, उसके ऊपर पानी की लहर आती है, वो पानी की लहर की वजह से जो सी सॉल्ट है और उसके साथ साथ जो भी उसके साथ एलिमेंट आता है जैसे कि एम्बर ग्रिस, वो सब आके चिपक जाए और उसके साथ ऊपर किसी तरह की सी वीड भी ऊपर चढ़ने लग गई है उग के, ठीक है। तो वो भीगी लकड़ी, उसके साथ वो सी वीड की जो खुशबू होती है और साथ में एक इंसेंस का नोट विद मिंट, और जो वो एम्बरग्रिस है वो एनिमेलिक और सड़ने लग गया है, वो पूरा जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ व्हाट दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक। और यहाँ आमोआज का जो बैकबोन है, जो इंसेंसीनेस है और जो मसाले हैं वो यहाँ महसूस होते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक स्मेल करता है। एक फ्रेंचेस्का बियांची का एक बियांकी व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट, फ्रेंचेस्का बियांकी, उनका फ्रेग्रेंस आता है एट्रुस्कन वाटर, वो पूरा एक लिनियर फ्रेग्रेंस है, बट यहाँ एक ट्रांजिशन है, ये इसका और उसका ड्राई डाउन और ये परफ्यूम की ओपनिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट दिस हैज़ अ ट्रांजिशन, ये ओपनिंग बहुत अलग होती है और उसके बाद धीरे धीरे ये कुछ और बनता चला जाता है। सो जिस प्राइस पॉइंट में मिलता है, अगर आपको ट्रांजिशन मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। आई एम नॉट ग्लेजिंग इट, ट्राई करो, समझ में आएगा, बट दिस इज़ अ लिटिल पोलराइजिंग टेस्ट, सबको समझ ना आए। गर्मियों में ज़्यादा मज़ा आएगा उसको लगाने का, और सर्दी में भी लगा सकते हैं, आप ऑफिस लगा सकते हैं, बट प्लीज़ बी अवेयर, बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं लगाने, 1 से 2 स्प्रे, सैंपल उठाओ, ट्राई करो, आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है। दिस इज़ अ वेरी यूनिक स्मेलिंग नीश फ्रेग्रेंस बाय अमोआज। नंबर 5 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है ऊद ज़ारियान बाय माय परफ्यूम सीक्रेट। और ऊद ज़ारियान आपने देखा होगा इस साल लॉन्च हुआ था। अब ऊद ज़ारियान की खासियत क्या है? ऊद ज़ारियान की खासियत यह है कि क्रीड ये कहता है कि वो बांग्लादेश गए और बांग्लादेश के अंदर जो गांव है जहाँ पे वहाँ का जो 80 साल पुराना जो ऊद है जो डेवलप हो रहा है उन पेड़ों में, वो वहाँ गए, उसकी हेरिटेज को समझा, वहाँ जाकर उन पेड़ों को समझा और उसके अंदर से जो रेजिन निकलता है उसको किसी तरह से उसका कुछ एक परसेंटेज उन्हें लगा कि अगर ऐसा कुछ बना के बांग्लादेश के जो पूरा वो जो गांव है, जो पुरानी उनकी सभ्यता है, उसको किसी तरह से एक परफ्यूम के अंदर कैप्चर किया जा सके, उस ऊद की लकड़ी का एसेंस अगर डाला जा सके तो बनता है ऊद ज़ारियान। अब मैं इसको अगर आपको समझाना चाहूँ तो इसकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो शुरू में होती है थोड़ी सी फ्रेश, सिट्रसी नहीं, थोड़ी सी फ्रेश, एक ओपनिंग इसकी थोड़ी फ्रेश लगती है। वहाँ पे कुछ हल्के फुल्के फ्रूटी एलिमेंट्स आपको महसूस होते हैं, बहुत हल्के फुल्के, जैसे कि ऑरेंज हो सकता है वो, बट वो लेमन नहीं है, वो ज़रूर ऑरेंज होगा, कोई मीठा सा ऑरेंज होगा। और उसके बाद जो ये बनता चला जाता है, दिस इज़, सबसे अच्छी बात ये कि ये भी एक ऐसा फ्रेग्रेंस है, मतलब एक क्लोन होते हुए भी यहाँ ट्रांजिशन है। यस, यहाँ ओपनिंग में एक लेमन का नोट है, ऑरेंज का नोट है, और उससे एक ना आपको एक फ्रेशनेस मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे लकड़ियाँ डेवलप होनी शुरू होती हैं, और वो लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा रॉ हैं। इमेजिन कीजिए आपके आसपास, आपके घर में कहीं स्टोर रूम में पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो और एक ऑरेंज का नोट, और उसके साथ आपने कुछ शुगरी सिरप, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी स्वीट फ्रेग्रेंस के अंदर एक शुगरी सिरप आता है विद सम सैफ्रॉन लाइक एलिमेंट, बट यहाँ पे जो वो संतरा है वो मैच्योर होने लग गया और वो लकड़ियाँ रेडिएशन की तरह निकलने लग गई हैं, और एक गोरमांड टच है यहाँ पे। अब इसके अंदर जो फ़र्क है और ओरिजिनल में जो फ़र्क है वो ये कि ओरिजिनल में ऊद का सा जो एक टच होता है, जो ऊद का एक फटे हुए दूध जैसा जो एक टच होता है, वो यहाँ मिसिंग है जो ओरिजिनल में है। और ओरिजिनल में वो ऊद कम से कम आधा घंटा पौना घंटा बना रहता है, यहाँ पे वो ऊद नहीं है, यहाँ वो ऊद के साथ जो लकड़ियाँ हैं वो महसूस होती हैं, और बहुत ज़्यादा ये गोरमांड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है, और 1-2 घंटे बाद ये बिल्कुल एक वुडी फ्रेग्रेंस बन जाता है, सिर्फ जलती हुई लकड़ियाँ और स्मोक, ये सब आपको महसूस होगा। और इंसेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, एंड भाई बहुत सोच समझ के खरीदना, बट जिसको ऊद ज़ारियान समझना है, मैं बता रहा हूँ कि कम से कम ये आधे घंटे बाद ये ऊद ज़ारियान बन जाता है, बिल्कुल टोटली 100% ये वो बन जाता है। मैं सिर्फ सैंपल से ट्राई कर चुका हूँ, बिल्कुल मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, वीडियो छोड़ के जाना पड़ेगा, बट मैं शॉट डाला था, आपने देखा होगा, मैंने उसे कंपेयर करके भी दिखाया था, बहुत क्लोज है, एंड लुक एट इट। मैंने इसका डीकेंट बना के अपने भाई को दे दिया कि उससे बहुत पसंद है, और उसको भी फोमो था कि भाई ऊद ज़ारियान कैसा है, तो मैंने उसे डीकेंट बना के दे दिया। मैंने कहा ठीक है भाई। बट भाई सर्दियों में अगर आपके आसपास 20 डिग्री से कम टेम्परेचर है, आप शायद इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको नए फ्रेग्रेंस पसंद है, अगर आपको एक नोज़ का एक होता है ना ऑब्सेशन कि भाई कुछ नया स्मेल करना है, कुछ नई फ्रेग्रेंस, तो सैंपल ट्राई करो इसका, कुछ नया होगा, बट सैंपल भी बहुत चल जाएगा, वो सैंपल भी बहुत चलेगा, सैंपल में इन्वेस्ट करो, नो नीड टू बाय दिस होल बॉटल। और बाय द वे 3000 की है तो प्लीज़ सैंपल, ये काफ़ी महंगा है, ये बहुत महंगा है, 60 ml फॉर 3000 रुपीज़। ऑल दो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप प्राइस से ओरिजिनल कंपेयर करोगे तो ओरिजिनल आराम से 40,000 से ऊपर का फ्रेग्रेंस है, तो 3000 में मुझे ये जस्टिफाई लगा, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन भी है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो वो प्राइस पॉइंट मुझे यहाँ लगा कि सही है, कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि ये आधे घंटे बाद टोटली ऊद ज़ारियान बन जाता है।
सो मुझे वो जस्टिफाइड लगा यहाँ पे। बाकी यू बी द जज, सैंपल ट्राई करो, उसके बाद पता चलेगा ये चीज़ कैसी है। वो सैंपल भी बहुत चलेगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। नंबर 4 पे फ्रेग्रेंस है, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस फ्रेग्रेंस है। मुझे याद है फ्रेग्रेंस फ्लैन, अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फ्रेग्रेंस फ्लैन आजकल एक बहुत ही राइजिंग इन्फ्लुएंसर है और जाने जाते हैं काफ़ी सारे बहुत ही ऑफेंसिव से वीडियोस करने के लिए, मतलब कुछ भी बोल देते हैं उनमें। सो जो उसमें उन लोगों ने उन्होंने, मैंने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लेज किया था अमवाज आउटलैंड को, लाइक बहुत ज़्यादा, कि 10-10 बॉटल खरीद ली। सो मुझे लगा पता नहीं क्या है ऐसा भाई, क्या है। एंड देन मिक्स्ड रिव्यूज़ वर देयर कि भाई क्या पसंद आ रहा है भाई लोगों को, मेडिसिनल सा है, अजीब सा है, पता नहीं क्यों अमवाज आउटलैंड हर जगह पागल हो रखे हैं। एंड देन एक्सीलेंसी ने भी लॉन्च कर दिया वो, एंड आई हाईली डाउट कि एक्सीलेंसी ने कुछ अच्छा लॉन्च किया होगा। एनीवे, सो दिस इज़ देयर आउटलैंड्स बाय माइकोम सीक्रेट, अमवाज का आउटलैंड्स। ये कैसा है, थोड़ा सा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाए। यार इसकी ओपनिंग बहुत अच्छी है। ओपनिंग में दिस इज फ्रेश, सिट्रसी, थोड़ा सा फ्रूटी, स्पाइसी, कार्डमम का है एक बहुत ही खूबसूरत नोट है विद वनीला, अगेन सम एसेंस ऑफ सैंडलवुड, सीडार। ये बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है, ये बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है। एंड नाउ आई सी द हाइप। बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। सर्दियों में खासकर अब दिल्ली में रात में 12-11 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है और दिन में यहाँ 22 डिग्री 20 डिग्री के आसपास रहता है। तो ये खिल के निकल रहा है, ये फ्रेग्रेंस और खिल के निकल रहा है। एंड येस, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। यहाँ फिर से आपको एक वनीला मिलता है, बहुत ही क्रीमी सा मीठा वनीला, बट मिठास बहुत बैलेंस्ड है। यहाँ एक वुडी टेक्स्चर है, साथ साथ एक क्रीमी सा एक वुडी टेक्स्चर है और साथ में सिट्रसी, स्पाइसीनेस, और फिर से यहाँ एक गोरमांड टच है। अब वो गोरमांड टच मुझे लगता है वनीला की वजह से ही आ रहा है। ऐसा लगता है प्रिलीन का नोट भी है जो इसको एक छोटी सी हल्की सी कैरामेली टच दे रहा है। बट ऑल इन ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस दिस इज। एंड भाई नाइट्स के लिए, पार्टीज़ के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए परफेक्ट फ्रेग्रेंस। लुक एट इट, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, जस्ट ट्राई इट। इसको तो मैं, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, ट्राई इट, यू विल लव इट। सैंपल ट्राई करो इसका, बहुत मज़ा आएगा। इसका भी सैंपल बहुत चलेगा, बॉटल लेने की जरूरत नहीं। सी मेरा काम क्या है, मुझे बॉटल प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है, मैं रिव्यूअर हूँ। मैं आपको बॉटल नहीं समझाऊंगा तो आपको पता कैसे चलेगा बॉटल कैसी दिखती है, ठीक है। आपका काम नहीं है, आप सैंपल खरीदो, सैंपल से आपको पता चलेगा जूस कैसा है। आपको लगे कि एक परफ्यूम से ही काम हो रहा है, ख़त्म बात, तब आप बॉटल ले लो, ठीक है। बट उससे पहले जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द जूस, कि जूस कैसा है। जूस शुड बी योर प्रायोरिटी, बॉटल शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है। ड्राई डाउन में जाते जाते इट बिकम्स वुडी एंड अ लिटिल गोरमांड, तो आपको काफ़ी पसंद आएगा इफ़ यू आर इनटू गोरमांड फ्रेग्रेंसेस। बट देन बहुत ही यूनिक टाइप का फ्रेग्रेंस है। येस, इट डज नॉट स्मेल लाइक एनीथिंग एल्स। ऐसे ही फ्रेग्रेंस में मज़ा आता है कि कुछ नया ट्राई करने को मिले और एकदम से इट यूरेका मोमेंट आ जाना कि वाओ दिस स्मेल्स रियली गुड, ये वो है। सो सैम्पल ट्राई करो, आई एम प्रिटी श्योर आपको पसंद आएगा। अगेन मेंशन कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं थी, ऑल ऑफ देम लास्ट 20 मोड, लाइक 24 घंटे तो है ही है। ये एक मुझे रिडंडेंट सी चीज़ लगी, बट देन इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड मैंने ट्राई किया था जो अपना मैनवॉक्स का जो टोबैको हनी है, क्यूबन प्राइड, मुझे अच्छा लगा, लाइक आई रियली लाइक इट। बट थिंग इज के वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, इट इज़ टू स्वीट, तो उसकी भी लॉन्जेविटी ऐसी है, 2-2 दिन तक पड़ा रहता है कपड़े पे। बट इट इज़ रियली, मतलब हनी इज़ ओवर पावरिंग, ओवरटेकिंग एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा लास्ट करता है वो। एंड इट्स ऑल्सो गुड, मतलब वो क्वालिटी उस पैसे के हिसाब से ज़्यादा ही है। बट देन ये जो इनका टोबैको हनी है, ये उससे ज़्यादा रीफाइंड है। जो इसका बजट है, यहाँ उन इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हनी जैसा लगता है। ऑलमोस्ट लिमाल एलिक्सियर जैसी ओपनिंग है इसकी, ऑलमोस्ट, बस मिंट नहीं है यहाँ पे, वहाँ मिंट है, हनी, और एकदम से पीछे से टोबैको आता है एकदम निकल के, बिल्कुल ऐसा जैसे सिगरेट के अंदर, भरी हुई सिगरेट के अंदर जो टोबैको होता है, जला हुआ नहीं, भरी हुई सिगरेट में जो टोबैको होता है, मुझे पता है काफ़ी लोगों ने उसे स्मेल किया होगा ऐसे बिल्कुल उसके ओपनिंग पे से। तो वो जो टोबैको है वो महसूस हो रहा है एग्जैक्टली इसके बाद। हनी स्टार्टिंग में एकदम से आता है, उसकी जो शहद जैसा उसका एक छाँस होती है वो महसूस हो रही है, उसके बाद एकदम पीछे से टोबैको आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी, अगर आपको क्वालिटी चाहिए, ये मीठा उतना मीठा नहीं है जितना क्यूबन प्राइड है, बहुत मीठा हो, ये इतना मीठा नहीं है, ये बैलेंस्ड है। सो अगर आप चाहते हैं कि क्यूबन प्राइड का या फिर टोबैको हनी का और एक रिफाइंड वर्जन, इसलिए कि आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो आपको और ज़्यादा एक अच्छी क्वालिटी मिल रही है, और ये भी 24 घंटे ज़्यादा लास्ट करता है। इसलिए डीएनए ही ऐसा है, ये डीएनए करता है लास्ट, ये अपने आप आगे को पुश करता है, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स हैं, हनी जैसे, टोबैको जैसे, सिनेमन जैसे, ऐसे नोट्स जब इसको पीछे से बैक कर रहे हैं तो भागेगा, ऑफ कोर्स भागेगा। सो ये उनमें से एक है।
एंड टोटली अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। सेकंड लास्ट वुड बी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एंड मुझे ये DNA पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल भी है एंड आई लव द DNA। ऑल्दो मेरे पास ये पार्शल है, अब तो काफ़ी ख़त्म हो गया है। जब मैंने पहली बार ट्राई किया था तो मुझे इतना पसंद आ गया था कि मैंने इसका पार्शल ही उठाया था, और वो पार्शल यहाँ तक ही ख़त्म हुआ, अभी तक पूरा भी ख़त्म नहीं हुआ। अब मैं बताना चाहता हूँ कितना क्लोज है ये। एक्चुअल में इसके ऑलमोस्ट मरे से मरा 85% तो आराम से जाता है, बट थोड़ा और टाइम देंगे तो ये और ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। अब इन दोनों के अंदर ही एक आफ्टर इफेक्ट है, एक आफ्टर टेस्ट है, ऐसा जैसे कि एक बहुत ही सिंथेटिकनेस है, वो इसमें भी है, वो ओरिजिनल में भी है। अब जो नोट स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक टर्किश रोज़ आपको मिलता है, एक बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी रोज़। मतलब आप ये समझ लीजिए खड़े मसालों की एक पूरी की पूरी बोरी रखी हुई है और उसके बीच में किसी ने रोज़ रखा हुआ है, एक रोज़ का गुलदस्ता नहीं, सिर्फ एक रोज़, क्योंकि यहाँ स्पाइसेस उस रोज़ को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर देते हैं। अब इसके अंदर जो ऊद है वो इतना रियलिस्टिक नहीं लगता, ऐसा लगता है ऊद का एक फेसेट है, एक एस्पेक्ट है। बट ओरिजिनल के अंदर फिर भी ऊद महसूस होता है, मतलब कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसमें ऊद झलकता रहता है कि हाँ यहाँ एक ऊद है। वो जो ऊद की मैं आपको बताता हूँ, एक लेदरीनेस, एक बानिया टाइप का ऊद, पीछे से हल्की ऑयली जैसी एक एज देता रहता है। आपने दहनल ऊद हिंदी में आपने देखा हो, कभी आपने स्मेल किया हो तो वो देता रहता है पीछे से एक ऐसी एज, वो 15-20 मिनट बाद चली जाती है, उसके बाद ये बन के निकल जाता है, पूरा यही लगता है। तो हवा में तो बहुत मुश्किल है इसे फ़र्क बताना कि ये क्या है, बट खुशबू की काफ़ी यूनिक है। मतलब दिस इज़ नॉट योर टिपिकल रोज़ ऊद कॉम्बिनेशन, नो, दिस इज़ वेरी स्पाइसी। और एक प्यारा सा मोटा सा अच्छा खासा हेल्दी सा गुलाब, वो बीच में कई मसालों के बैठा हुआ है, जिसमें लौंग, स्टार एनीस, सिनेमन, कार्नेशन, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं। कार्नेशन फूल है बाय द वे, वो भी एक स्पाइसी फूल है। तो ये पूरा एलिमेंट, और उसके नीचे ऊद है, उसके नीचे पचूली है, उसके नीचे शायद टोंका बीन जैसा भी, कोई एक स्पाइसी बीन जैसा लगता है, बट वो इतना गोरमांड नहीं लगता, ये बिल्कुल गोरमांड नहीं लगता। दिस इज़ अ फ्लोरल स्पाइसी ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस। और अगर आपको ऐसा कुछ पसंद है और आपको पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ओन करना है, आप ये ले लो, उसे लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इनफैक्ट इसका भी सैंपल ट्राई करो, इसका सैंपल बहुत चलेगा। सैंपल से कन्विक्शन आएगा पूरी बॉटल का। सैंपल नहीं पसंद आया तो कम से कम एक बड़ा अमाउंट उसमें गया नहीं, क्योंकि पता नहीं ये भी शायद 2000 से ऊपर का ही आता है, और मुझे काफ़ी पसंद आया वैसे तो, क्योंकि मेरा फेवरेट DNA है। ऑल्दो ये मुझे लेयरिंग के लिए काम आ रहा है, और अभी तो खैर इतनी ठंड अभी पड़नी शुरू ही नहीं हुई है, पर इसका शुरुआत इसकी कर दूंगा मैं, क्योंकि माई ओन सिगरेट के लेके मुझे इनकी क्वालिटी से मुझे कोई इशू नहीं है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मुझे इनकी फुल बॉटल लेने, मैं यूजुअली सबके सैंपल लेता हूँ, बट इनकी फुल बॉटल लेके मुझे कभी गिल्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे शौक है, मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरा भाई भी इस्तेमाल करता है, हम शेयर करते रहते हैं। तो मुझे वहाँ पर पूरी बॉटल लेने की थोड़ा लगता है कि चलो मेरे लिए रिडंडेंट नहीं, बट आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप सैंपल लीजिए, सैंपल से जज कीजिए। पैसा इस हॉबी में जितना कम जाए उतना अच्छा, तो सैंपल लीजिए। सैंपल से आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे लायक है या नहीं है। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी इसकी भी धुआंधार है, अगले दिन से ज़्यादा आपको इसकी स्पाइसीनेस महसूस होती रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ डियाग्लेव, एंड दिस इज़ देयर टेक ऑन रोजा डियाग्लेव। अब नाम पे मत जाना सोचे कि भाई ये नीश है, रोजा का अच्छा होगा, नो वे। ये परफ्यूम भाई मुझे नहीं लगता कि सब इसे पसंद करेंगे। ये बहुत ही सब्जेक्टिव टेस्ट है। ये ऐसा है जैसे बीच हट मैन, मैंने आपको समझाया, बीच हट मैन के साथ जन्नतुल फिरदौस जो अतर आता है, वो बहुत ही ग्रीन, हर्बेशियस, ऑयली, इस टाइप का एक वो है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं उसे डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोबरा अगर आपने ट्राई किया है, कोबरा, अरे अपना फेमस कोबरा के अंदर भी सेम ये चीज़ है, डियोर का पॉइजन, तो वो पूरा एलिमेंट, और साथ में अमोज का बीच हट। दिस इज फ्रेश, सिट्रसी एंड वेरी वेरी ग्रीन अर्थी, हल्का स्पाइस नहीं, हल्का नहीं, बहुत स्पाइसी, ग्रीन अर्दी स्पाइसी, हर्बेशियस, जड़ी बूटियाँ, मतलब ये है ये। और ड्राई डाउन में जाते जाते हल्का पाउडरी हो जाता है, स्पाइसी हो जाता है, और फ्लैट होने लग जाता है, सेटल होने लग जाता है। ये ऑफिस के लिए अच्छा है, और सिर्फ ऑफिस के लिए अच्छा है। दिन के लिए लगाइए, रात में मत लगाइए। ये कॉम्प्लीमेंट दिलवाता है, ये ऑफेंसिव होने के बाद भी कॉम्प्लीमेंट दिलवाता है। इसके साथ क्या होता है कि ये आपके ऊपर तो ऐसा लगेगा यार ये जो ज़्यादा ही हो गया भाई, ये नहीं करना चाहिए था। 2 स्प्रे बहुत हैं इसके, अगर आपने ट्राई भी किया, इसके 2 स्प्रे बहुत हैं, बट ये ऐसे हो जाएगा अरे भाई ज़्यादा लगा लिया। बट जो दूसरा इंसान है आपसे कहीं दूर, 4-5 ब्लॉक दूर बैठा हुआ है, उसको अगर एक गलती से हल्की सी पहुँच गई, उसे बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि जितना हवा में घुलेगी, जितना लाइट होती जाएगी, उतना प्यारी होती जाएगी। और इसकी लॉन्जेविटी बस आपको पूरा दिन आपके ऊपर पड़ी रहेगी, अगले दिन तक पड़ी रहेगी, और लोगों को प्यारी प्यारी खुशबू आती रहेगी। सो दिस इज समथिंग जो आप दूसरों के लिए लगाते हैं, अपने लिए नहीं। तो ये वो फ्रेग्रेंस है। अगेन फिर से बोल रहा हूँ भाई,
अपने रिस्क पे बाय करना, क्योंकि मैंने पूरी बॉटल ले ली, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं लेनी चाहिए थी, सैंपल लेना चाहिए था, क्योंकि ये सच में ऐसी है जिसमें मैं ज़्यादा इजीली नहीं पहन पाऊंगा। बट ऑफिस के लिए पहन सकते हो आप ट्राई कर सकते हो, और सर्दियों में भी पहन सकते हो उसको, तो ऐसी चीज़ है, मतलब बहुत ही ग्रीन है, बहुत ही हर्बेशियस है, मतलब बिल्कुल जंगल है, जंगल अपने आप में बहुत बड़ा जंगल है, ये ऐसा फ्रेग्रेंस है। एंड न्यूक्लियर परफॉर्मेंस है भाई, न्यूक्लियर। सो दीज वर द 7 फ्रेग्रेंसेज जो मेरे हिसाब से न्यूक्लियर है बाय माई परफ्यूम सीक्रेट्स। ये माई परफ्यूम सीक्रेट्स की मुझे काफ़ी दिन से डिमांड आ रही थी। मैंने कहा यार जब इनका रिव्यू करना ही है तो बोरिंग तरीके से नहीं, ऐसे करना चाहिए कि लोगों को एटलीस्ट पसंद तो आए, कम से कम लगे तो सही कि हाँ ये फ्रेग्रेंस ऐसी हैं कि जो कैटेगरी उनके लिए है कि भाई मुझे तो परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा चाहिए, तो ये है वो, ये है आपके लिए। कि यहाँ ऐसा नहीं है कि क्वालिटी रखने के चक्कर में परफॉर्मेंस गिर गई है, नहीं, क्वालिटी भी है, परफॉर्मेंस भी है। तो आपको जो इसमें समझ में आ रहा है, जो आपके टेस्ट के हिसाब से है, आप उसके सैंपल ट्राई कीजिए, पूरी बॉटल नहीं, सैंपल। इसका सैंपल भी शायद 350-400 रुपये का आता है, 8 ml के आसपास। सो आपको देखना है, आपको नहीं खरीदने मत खरीदो। आपको लग रहा है ये महंगा है, कोई ज़रूरत नहीं है, मत खरीदो। बट मुझे मेरा काम था आपको बताना कि माई परफ्यूम सीक्रेट के ये परफ्यूम्स कैसा स्मेल करते हैं, दैट इज ऑल। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड साइनिंग ऑफ।